बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम कीड़ा कैसे मरेगा इसके बारे में इलाज कीजिए। नहीं होगा तो छोड़। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन कठौतिया कालीगंज के निहायती अहम जिम्मेदारान, हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी गुजर चुकी है, 2 बज चुके हैं। आपने मुझसे पहले दीगर मुकर्रिरीन के खिताबात को आपने सुना, अलग अलग मौजू पे उनके अंदाज में तकरीरें सुनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जो बातें कही गई है और जो बातें कही जा रही है, इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, इनको एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद अपने रब से मुलाकात करनी है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब अपने रब के सामने पेश करना है। एक न एक दिन इंसान को मर जाना है। जो आया है उसको इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद सड़ गल नहीं जाना है, बल्कि उसके बाद की जिंदगी स्टार्ट होगी, शुरू होगी और उसके बाद अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच करके रब के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। और ये हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि इस बात का अकीदा रखे कि मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, और जिस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है उस जिंदगी के पीछे लग करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाली जिंदगी की तैयारी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर आदमी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मरने के बाद की जिंदगी, अब मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर जिसको यकीन हो उसकी जिंदगी में सुधार आ ही जाता है, और जिसको मरने के बाद की जिंदगी की कोई तमन्ना और कोई यकीन ही ना हो और कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा हो
कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जाएगा और हमारी जिंदगी का हिसाब नहीं होगा। मरने के बाद की जिंदगी का जिसको यकीन ना हो वही आदमी जानवरों जैसी जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही आदमी अपने मनमानी जिंदगी दुनिया में गुजारता है। वो जलसों में भी आएगा तो जानवरों की तरह रहेगा, वो घरों में भी जिंदगी काटेगा तो जानवरों जैसी जिंदगी काटेगा। उसको मरने के बाद की जिंदगी का अगर यकीन ना हो तो अपने मन के मुताबिक जिंदगी काटेगा। कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी लेकिन कुरान की आयतें सुनने को तैयार ना होगा। कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा आज लोगों के दिलों में बैठ गया है। ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। आज भी मुसलमानों का अकीदा यही है कि हम मरने के बाद हम मर जाएंगे, कब्र के अंदर चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है इंसान मर जाए और कब्र के अंदर चला जाए और कब्र में जाने के बाद सड़ जाए, गल जाए? अल्लाह कैसे बंदे को जिंदा करेगा? ज़ालिका रज्उम बईद। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये हो ही नहीं सकता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा इंसान को जिंदा करेगा। अल्लाह ने इसी इंसान की इसी बात को तरदीद किया है और बाकायदा अल्लाह कहता ज़ामल्लज़ीना कफरू अल्लन युबासून। कुफ्फार का अकीदा ये अल्लन युबासू, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, यकीन नहीं, हो ही नहीं सकता है। कुफ्फारे मक्का यही कहा करते थे ज़ामल्लज़ीना कफरू अल्लन युबासू। ये कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा? ये कैसे हो सकता है? आजकल भी बहुत से मुसलमान कहते हैं अरे ये मौलवियों के भाषण है, इसको छोड़ो, दोबारा जिंदगी नहीं है, कर लो मस्ती। दुनिया में जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। और इसी फरेब की जिंदगी में, इसी फरेब के दुनिया में हमारी ये नौजवान नस्ल डूबी हुई है। फिर अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ओ नबी कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसुन सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप लोगों से कह दो, ऐ नबी आप लोगों से इस बात के बारे में बता दो। कुल बला व रब्बी, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन सुम्मा लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम। सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा ही नहीं करेगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद जिंदा ही नहीं करेगा, बल्कि जिंदा करने के बाद लतुनब्बउन बिमा अमिलतुम। दुनिया में जो किया करते थे उन तमाम अमलों के बारे में तुमसे बाखबर किया जाएगा, तुमको बताया जाएगा। फला दिन, फला तारीख, फला घंटे में, फला वक्त में तुमने ये काम किया था, तुमको बाखबर किया जाएगा। तुमने फला फला जगह पे तुमने ये काम किया था, कहा जाएगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। बहुत आसान है अल्लाह के लिए कि इंसान को दोबारा जिंदा करे, उसकी जिंदगी के बारे में उससे बताए। इंसान के दिमाग में जो, इंसान के खोपड़ी में जो दिमाग है, मेमोरी है, अकल है, इसका पावर कितना है। जब हमारी ये तकरीर
कालीगंज कठौतिया में भी हो रही है। ये रिकॉर्डर इतने ज्यादा मौजूद हैं, यूट्यूबर इतने ज्यादा मौजूद हैं, आज हमें भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आने वाली नस्ल, हम 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल के बाद दुनिया से चले जाएंगे। ये रिकॉर्डर यूट्यूब के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। आने वाली नस्ल 10 साल 20 साल के बाद जैसी हमारी हरकत और जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूँ, ये 20 साल 30 साल के बाद भी इसी तरीके से लोग हमारी तकरीरों को लोग देखेंगे। ये है फला मौलाना जो कालीगंज कठौतिया के अंदर आए थे, फला तारीख को प्रोग्राम हुआ था। जब इंसान के खोपड़ी में ये दिमाग और छोटा सा ये मेमोरी इतना बड़ा काम कर सकता है, इंसान की जिंदगियों को रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह के पास कोई ऐसा रिकॉर्डर नहीं होगा? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी? क्या अल्लाह के पास कोई ऐसी मशीन ना होगी जिस मशीन के बलबूते पर अल्लाह ताला इंसान की अमलों को लोगों के सामने बयान करेगा? इंसान जब कर सकता है तो क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है? भला क्यों नहीं, क्यों नहीं? अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नज अयहसबुल इंसानु अयुतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब एक हकीर पानी से जब अल्लाह ताला इंसान को बना सकता है, जब मियाँ बीवी के मिलान से मिलाप से एक इंसान को वजूद में ला सकता है, और जब इंसान का वजूद ही नहीं था एक मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करता है, रहमे मादर में मर्द की मनी औरत के अंदर जाती है, और उसके बाद अल्लाह ताला इंसान का रूप उसके अंदर दे देता है और उसको दुनिया के अंदर पैदा कर देता है। जब कुछ नहीं था तब पैदा कर दिया, अब पैदा करने के बाद जब वो मरता है तो दोबारा अल्लाह ताला उसको जिंदा कैसे नहीं करेगा? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। क्या अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? हाँ कादिर है, ये हमें यकीन है, बिल्कुल है। कीड़ा इतना ज्यादा है ना, खाना तो खाया नहीं लेकिन कीड़ा ही खा रहा हूं आज। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, इस बात के ऊपर अल्लाह ताला कादिर जरूर है, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा अल्लाह ताला करेगा, जरूर करेगा। कुरान की एक आयत के ऊपर हमें यकीन है मेरे भाइयों, लेकिन मुसलमानों के कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर विश्वास नहीं है, कुरान की आयतों के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे ये तो मौलवी है, करने दो तकरीरें, हम वही करेंगे जो दिल कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा दिल कह रहा है, वही बात हम वही काम करेंगे। आज मुसलमानों के अंदर देखिए, जलसों में जाइए, जलसों का चक्कर लगाइए, कितने नौजवान जलसा सुनने आते हैं कि जलसा देखने आते हैं, आपको मालूम है? कितने लोग हैं जो जलसा एंजॉय करने आते हैं? अब बताइए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और कोई इश्क लड़ा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी नजरों के साथ गलत कर रहा है, कोई होटलों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है और अपनी नजरों से इधर उधर देख रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। गौर कीजिए जरा। अब उस आयत के ऊपर चलिए जिस आयत को मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। जिसको मरने के बाद यकीन हो कि दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, उसको चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे, उसको चाहिए कि वो बेहतरीन अमल करे। मरने के बाद जिसको यकीन हो
और यकीन नहीं तो मुसलमान ही नहीं। पहली बात यकीन है तब वो मुसलमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, इसके ऊपर आप यकीन रखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर यकीन है तब आप मुसलमान हैं। और अगर आपने इस बात का इनकार कर दिया तो आपकी नमाजें आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी, आपका सदका, आपका खैरात, सब कुछ आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज का आपने इनकार किया है, ईमान के अंदर ये दाखिल है। गौर कीजिए, आप मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर यकीन है तो नेक अमाल करे। आप ये समझो, आपने बैंक बैलेंस जमा किया और जमा करने के बाद आपको जरूरत पड़ गई, आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपके यहां भी तो जहेज का कारोबार है, हराम खोर बहुत ज्यादा लोग पैदा हो चुके हैं, हराम का पैसा आना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया, दीनदार आपने देखा, चलो बड़ा दीनदार घराना है, हम अपनी बेटी यहीं पे, इसका अपनी बेटी का निकाह यहीं पे कर देते हैं। जब आपने बात आगे बढ़ाई तो सामने से बात आई कि मेरा बेटा बगैर गाड़ी के कैसे चलेगा। इसका मतलब 2 गाड़ी, फर्नीचर दो, फ्रिज दो, ये चीज दो, ये चीज दो, ये सारी चीजें दो। हर चीज की जब बंदा फरमाइश करेगा, जो बैंक में उसने पैसा रखा हुआ है, आदमी दौड़ करके बैंक में जाता है और जाने के बाद मैनेजर से मिलता है, मैंने जो पैसे इकट्ठा किए हुए, जमा किए हुए, वो पैसे मुझे दे दो। ये मैनेजर चेकिंग करता है बैंक बैलेंस और देखता है तुम्हारा पैसा तो है ही नहीं, किसी एटीएम मारने वाले ने चुरा लिया है, कुछ नहीं बचा है। अब बताइए आदमी कितना अफसोस करेगा। 2-3 लाख पैसा जमा था, वो भी खत्म। शादी सामने, 1 हफ्ते के बाद शादी, ये पैसा नहीं, अब क्या करें। उसके पास पैसा ही नहीं है, वो आदमी क्या करेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी यहां भागेगा, कभी वहां भागेगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी इस ऑफिसर के पास, कभी उस ऑफिसर के पास जाएगा। और हो सकता है इन तमाम चक्करों के बाद उसका पैसा उसे मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। या आप मिसाल के तौर पर एक और चीज ले लीजिए, आप यहां से कटिहार जाए, आपकी ट्रेन राजधानी हो और आप सुबह सवेरे 10 बजे पहुंचे और आपकी ट्रेन 9:55 में निकल गई हो। आपको अफसोस होगा, 5 मिनट अगर मैं पहले चला आता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी सीट मिल जाती, सीट मेरा कंफर्म था, मैं आराम से दिल्ली का सफर कर लेता, लेकिन मुझे मेरी ट्रेन नहीं मिली। अफसोस तो करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हमारे पास कार है, चलो बागडोगरा चलते हैं और बागडोगरा जाने के बाद आप प्लेन पकड़ लेंगे और दिल्ली का सफर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप दूसरी ट्रेनों से आप दिल्ली का सफर कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद की जिंदगी में तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा। जब आपको नामा अमाल दिया जाएगा और उस नामा अमाल में आप देखेंगे मेरी नमाजें नहीं, मेरा रोजा नहीं, मेरी सदका और खैरात खत्म है और मेरी जिंदगी में नेकियां नहीं है। अल्लाह से कहेगा, आय अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। आय अल्लाह, आय मेरे परवरदिगारे आलम, हमने तेरा जहन्नम देख लिया है, मैंने तो मौलवियों से जहन्नम जहन्नम सुना था। आय अल्लाह, मैंने तेरा पावर देख लिया है। आय अल्लाह नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, आय अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, आय अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दे दे, एक चांस, एक मौका दे दे। आय अल्लाह, हम तेरी आयतों को झुटलाएंगे नहीं, हम तुम्हारी आयतों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आय अल्लाह, हम मोमिन बन करके दोबारा लौटेंगे। इंसान मरने के बाद ये तमन्ना करेगा, लेकिन ये तमन्ना उसकी पूरी नहीं होगी। गौर करिए आप, कितने लोग हैं जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी
मुसलमानों के यहां से ये खत्म हो चुका है। बस दुनिया दुनिया के चक्कर में इंसान लगा हुआ है। जिस दुनिया को तुमने इतनी ज्यादा अहमियत दे रखी है, देखिए कयामत आ गई, गौर करो, ऐसी कब्र के अंदर अंधेरा होगा, कब्र के अंदर कोई लाइट और ट्यूबलाइट नहीं होगा, हाँ अंधेरा होगा। उस वक्त उस अंधेरे में हमें और आपको रहना पड़ेगा। न बीवी, न बच्चे, न बेटे, न बेटियां, न माँ, न बाप, न ससुराल वाले, न साली, न साला, कोई नहीं। उस कब्र के अंदर आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? अगर वो जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो इसी दुनिया में नेक अमाल तुम्हें करना पड़ेगा। कुरान कहता है फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा, जो मरने के बाद की मरने के बाद अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, ये यकीन हो कि मुझे अल्लाह से मिलना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, ऐसा अमल जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से साबित हो, ऐसा अमल जो कुरान और हदीस से साबित हो, ऐसा अमल जिस अमल को करने के लिए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया हो, जिस अमल को अल्लाह के रसूल ने किया हो, और ऐसा अमल करो जो अमल अल्लाह ताला पसंद करने वाला हो। ऐसा अमल अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करो। फलयअमल अमलन सालिहा, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, बेहतरीन पुण्य करो, क्योंकि इसी पुण्य कराने के लिए और बेहतरीन अमल कराने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा है। इत्तकलौगत्पराय जनेषु घर घर में धर्मत्पराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति ततस्तु सम्मल घरा में सौते सौ जो जाते विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। यही नेक अमाल कराने के लिए तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा गया। नबी अकरम को इसी नेक अमाल कराने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा, और लास्ट ऋषि मुनि मैसेंजर को इस रोए जमीन के अंदर इसी नेक अमाल कराने के लिए ही भेजा। आपने फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी वाला हूं। आपने तो वो हदीस सुनी होगी ना, 3 आदमी आया नबी अकरम के दरबार में और नबी अकरम की बीवियों से सवाल किया, ऐ नबी के बीवियों, हम आपके यहाँ इस वजह से आए हुए हैं क्योंकि हमें मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करनी है, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करनी है। इस वजह से आप हमें बताइए नबी कैसे उठते हैं, नबी कैसे बैठते हैं, नबी की जिंदगी के बारे में बताइए। नबी की बीवियों ने बताया नबी सुबह के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ज़ोहर के वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ये करते हैं, ये करते हैं। रात में भी आपको बताया, लोगों को बताया गया, रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल ये है, इस तरीके से अल्लाह के रसूल जिंदगी गुजारते। तीनों ने कहा हम कहाँ और नबी कहाँ, नबी तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, ऐसा करते हैं हम अपने हिसाब से इबादत करेंगे। एक ने कहा आज के बाद में कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा रोजाना रोजा रखूंगा क्योंकि अल्लाह ताला को ये इबादत बहुत पसंद है। दूसरे ने कहा मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ला तज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादी नहीं करूंगा, औरत के चक्कर में पड़ा तो नमाज मेरी चली जाएगी, इबादत मेरी ख़त्म हो जाएगी, उसके मेकअप और उसके सामान देने और लेने में मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मैं औरतों से निकाह ही नहीं करूंगा, औरतों से दूर दूर रहूंगा। तीसरे ने कहा है मेरे भाई चल ठीक है, रात की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं रात को सोऊंगा नहीं, मैं रात में सोऊंगा नहीं, रात भर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। तीनों ने तो अच्छा ही मशवरा किया था। नबी अकरम को खबर हुई,
नबी अकरम ने लोगों को बुलाया, उन तीनों को भी बुलाया गया और आपने खुतबा दिया और आपने लोगों के सामने फरमाया, आई लोगों सुनो, अपनी अकल के मुताबिक अगर नेक अमल करोगे तो तुम्हारे वो नेक अमल खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे नेक अमल खत्म हो जाएंगे। इस वजह से सुनो, जो मैं करता हूं वही करो। सुनो, मैं शादी भी मैंने की, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं इबादत भी करता हूं। तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वाशखाकुम लिल्लाह, और सबसे ज्यादा खौफ अल्लाह से खाने वाला तुम में सबसे ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने शादी भी की और मैं जिंदगी भी गुजारता हूँ, लोगों से मुलाकातें भी करता हूँ, रात में सोता हूँ, ऐसा भी है रात में जागता भी हूँ। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। नबी के तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपने तरीके से सोच ले, अरे बीवी को छोड़ो, चलो हम मस्जिद में बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। कितना कीड़ा है भाई, सब मुंह ही के अंदर आ रहा है। इसका कोई इलाज उलाज है? हमारे प्रधानमंत्री जी इसका कोई इलाज निकाले आज तक? गौर कीजिए मेरे भाइयों, आपने फरमाया तुम अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन उस काम के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं। अब दिन भर रोजा रखोगे तो जाहिर से बात है कमजोर हो जाओगे तो बीवी की खिदमत कौन करेगा? हाँ, कमजोर हो जाओगे, बीवी से मुलाकात नहीं करोगे तो बीवी तो दूसरा बॉयफ्रेंड रख लेगी। तुम अपने आप को कमजोर मत करो। रात भर जागोगे, अल्लाह 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 इबादत करते रहोगे, सुबह में कमाओगे नहीं तो जाहिर सी बात है भिखमंगा बन जाओगे। इस वजह से रोजाना रात भर इबादत करने की जरूरत नहीं है। और शादी नहीं करोगे, इबादतें कितनी कर लो तुम्हारी नजरें इधर से उधर जाएंगी। शादी नहीं करेंगे, बहुत से लड़के होते हैं, अभी मौलवी साहब अभी मेरा बेटा जवान कहाँ हुआ है, अभी तो बच्चा है, 24 साल का हो चुका, कहता बच्चा है। उससे पूछो ये बच्चा है तो पार्कों के अंदर किस बच्ची के साथ बैठा हुआ है, उससे पूछो, उसकी हकीकत को पता करो। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमारा समाज कहां से कहां पहुंच रहा है। नेका माल करो, और नेका माल उसको कहते हैं जिसके अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर लगी हो, जिसको अल्लाह के नबी ने अपने जिंदगी में किया हो उसको नेका माल कहा जाता है। और अल्लाह के नबी ने जिसको करने का हुक्म दिया हो वो नेका माल है, उसको नेका माल कहते हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज अपने मन के मुताबिक लोग जिंदगी काट रहा है। मरने के बाद इस बात की तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अगर यही अकीदा बैठ जाए तो कालीगंज कठौतिया की ये नौजवान बहकेंगे नहीं, कालीगंज कठौतिया की ये लड़कियां अपनी खूबसूरती का प्रचार नहीं करेंगी। अरे भाई ये तो बहुत कीड़ा है, लाइट आने पे लाइए। अरे ये कीड़ा काहे, ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ देखिए हमारे अमीर मोहतरम के पास ये कीड़ा नहीं पहुंच रहा है, दोस्ती है ना। अरे गर्म पानी लेके, अरे ठंडी नहीं है भाई, इसको भगाइए, मुझको मत भगाइए। हालात जरा देखिए, ऑफ मत कीजिए। मैं पीछे हट जाऊं थोड़ा। आप जरा इधर आ जाइए। हाँ हाँ देखिए इधर आ जाते हैं, शेख के पास पहुंच जाता हूँ। अरे यार ठीक है ना, टेबल यहाँ ठीक है। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, चलेगा।
टेबल हटा दे, टेबल हटा दो यार, इन लोगों का वीडियो नहीं बनेगा। टेबल थोड़ा सा उधर हटा दो, बस हटा दो ना फिर। ये नया कमाल है। ठीक है, उतना ही लड़ना। बस सही है। पानी आ रहा है? गरम पानी लाइए भाई पानी। कीड़ा कैसे अंदर जा रहा है समझ में नहीं आया। पूरा कीड़ा कीड़ा हो गया। आप भी करा देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे ये भी नहीं चाहिए। इन्नी मुराफकतक फिल जन्नह, अल्लाह